हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आपको काफ़ी वीडियो मिल चुका होगा। छोटा छोटा टॉपिक छोटा छोटा वीडियो में आपको मिलता रहेगा, हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना कुछ लेट किए हुए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्गेस्ट के लिए, लार्जेस्ट के लिए, हाईएस्ट के लिए, टॉलेस्ट और बिगेस्ट और डीपेस्ट। ये 6 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका बीपीएससी का एग्जाम्स होने वाला है टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट उसके लिए रहे, चाहे वो क्लास 1 to 5 सेक्शन के लिए रहे या 9 to 10 सेक्शंस के लिए रहे या 11 12 के सेक्शन। सब में जीएस का पोर्शन रहेगा 1 to 5 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, तो पूरा डिटेल अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। साथ मेरे साथ बैठकर आप याद भी कर सकते हैं। चलिए डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉलेस्ट ब्रिज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखो, टॉलेस्ट ब्रिज जो कि वाटर के एबव में हो, ऊपर पानी के ऊपर जो टॉलेस्ट ब्रिज बनाया गया है, तो सबसे लंबा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? देखो, लॉन्गेस्ट का हम लोग बात करें तो लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, तो याद कर लीजिएगा, पटना में ही है। तो महात्मा गांधी सेतु पुल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बिहार के सेक्शंस के लिए एग्जाम्स होने वाला है और बिहार का क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता है। तो याद कर लीजिए, महात्मा गांधी सेतु पुल कितना किलोमीटर है ये भी पूछा जा सकता है। हो सकता है ऑप्शन में 2 महात्मा गांधी सेतु पुल दे दिया और किलोमीटर भी बता दिया, तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होइएगा। 5.75 किलोमीटर ये होने वाला है, ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लीजिए। जो नेक्स्ट हम लोग के पास आने वाला है वो भी आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग लार्जेस्ट एनिमल फेयर, जो हम लोग को मेला लगता है, जो एनिमल का लार्जेस्ट एनिमल। देखो, ये हम लोग बात कर रहे हैं लार्जेस्ट एनिमल के लिए। जितने भी अलग 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 तरह के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका मेला लगता है। देखो, ह्यूमंस का मेला भी आप सुने होंगे, लेकिन जानवर का मेला लग रहा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ लगता है, तो याद कर लीजिए सोनपुर में लगता है, बिहार में ही। ठीक है, याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोनपुर याद कर लीजिए, SONPUR, सोनपुर याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे लार्जेस्ट ऑडिटोरियम का हम लोग बात करें। जो लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है वो मेनली कहाँ पे है, तो मुंबई में। याद कर लीजिए, मुंबई में लार्जेस्ट ऑडिटोरियम कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या नाम है, तो आप मेनली सामुकुंदा के नाम से फेमस है, मेनली आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को लार्जेस्ट लेक के बारे में बात करेंगे। देखो, अब जल्दी जल्दी भी देखने वाले हैं। तो लार्जेस्ट लेक के लिए बात करें तो उलार लेक है। कहाँ पे, लार्जेस्ट लेक, ये कंफ्यूज नहीं होना। देखो, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना। तो लार्जेस्ट में हम लोग बात करें, लार्जेस्ट लेक जो होगा, लार्जेस्ट लेक जो होगा, लेक का बात कर रहे हैं, उसमें कौन सा होगा, उलार लेक। कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है सबसे लार्जेस्ट लेक का मैं बात कर रहा हूँ। तो याद रख लीजिए। आई होप आपको याद इतना तक तो हो गया होगा। लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, महात्मा गांधी सेतु पुल। लार्जेस्ट जो एनिमल फेयर लगता है, जो सबसे बड़ा होता है फेयर, पूरा बात करेंगे। फिलहाल इंडिया का मैं बात करूँ तो इंडिया में बात कर लीजिए, तो सोनपुर मेला, जिसके नाम से बहुत काफ़ी फेमस है, बिहार में ही है। लार्जेस्ट ऑडिटोरियम कहाँ पे है, तो मुंबई में है। लार्जेस्ट लेक कहाँ पे है, तो क्या है, उलार लेक नाम है। हाईएस्ट डैम, देखो डैम का भी बात कर रहा हूँ, सब में देखो याद कर लेना, हाईएस्ट का मैं बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट डैम कहाँ पे है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कहाँ पे है, तो ये मुझे आप नीचे कमेंट में बताइएगा, कमेंट कर करके हाईएस्ट डैम कहाँ पे है। और ये नाम तो मैं बता देता हूँ आपको, टेहरी डैम है, उनका नाम टेहरी डैम है। बाकी सबका मैं डिटेल आगे फ्यूचर वीडियो में भी बताने वाला हूँ, सबके रिलेटेड भी। इसमें सेपरेट वीडियो भी आपको मिलता रहेगा, कितना डैम है, कितना टनल है, कितना सब कुछ। जू के कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जू है जो आपको याद करना, वो मिल जाएगा आपको सेपरेट वीडियो। फिलहाल इसमें लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दोगे तो एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। लार्जेस्ट डेजर्ट का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देखो, लार्जेस्ट डेजर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, तो बीपीएससी का क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं आपको साथ में बताने वाला हूँ कि लार्जेस्ट जो डेजर्ट है वो कौन सा है, तो थार डेजर्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट केव टेम्पल कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, एलोरा है, महाराष्ट्र में है। क्या नाम है, कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल याद कर लीजिए, कैलाश से याद कर लीजिए, कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल याद कर लीजिए क्या है, तो लार्जेस्ट केव टेम्पल। लार्जेस्ट केव टेम्पल कौन सा है, तो कैलाशनाथ। लार्जेस्ट केव टेम्पल कौन सा है, कैलाशनाथ। कहाँ, एलोरा में, महाराष्ट्र का बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट जू, पूरा जू हम लोग बात करें, जैसे बिहार में हम लोग के पास जू है ना, बिहार में हम लोग जू जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो सेम सबसे पूछेगा लार्जेस्ट जू कौन सा है पूरा इंडिया में, तो क्या नाम है उसका, वंदूर
जू के नाम से फेमस है। कितना एकड़, देखो एकड़ का बात कर रहा है इसमें, 1300 एकड़, 1300 एकड़ याद कर लीजिएगा। 1300 एकड़, क्या नाम है उसका? वंदालूर, VANDALUR, ठीक है, याद कर लीजिए। वंदालूर जू के नाम से फेमस है। कहाँ पे है, कहाँ पे है, मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ पे है लार्जेस्ट जू, ये कहाँ पे है वंदालूर जू है कहाँ पे, कमेंट बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लार्जेस्ट मॉस्क्यू का हम लोग बात करें तो जमा मस्जिद है। हाईएस्ट पीक का हम लोग बात करेंगे तो कंचनजंगा, इंडिया का मैं बात करूँ हाईएस्ट पीक, जो इंडिया का हाईएस्ट पीक होगा वो कंचनजंगा होगा। लॉन्गेस्ट जो टनल का हम लोग बात करें, देखो ये फेमस क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम के जितने भी बिहार के एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा पीर पंजल टनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीर पंजल टनल, ठीक है, याद कर लीजिए। लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा, देखो डेल्टा बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है, पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है उसको मेनली बोलते हैं, तो आप याद कर लीजिए सुंदरबन, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। स्टेट विद द मैक्सिमम फॉरेस्ट, जहाँ पे स्टेट का नाम बताइए, ये स्टेट का नाम बताइए जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट स्टेट जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश, याद कर लीजिए। जैसे कि हम इंडिया देख लेते हैं, इंडिया के बीच में जो कहाँ पे हम MP, तो एक ऐड आपने देखा होगा कि वहाँ पे MP को प्रमोट किया जाता है, जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें कि आइए घूमने आइए, कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में आइए, वहाँ पे अलग अलग कलाकृति सब कुछ दिखाया जाता है, वहाँ पे सब ज़्यादा फॉरेस्ट भी पाया जाता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉरिडोर का हम लोग बात करें तो लॉन्गेस्ट कॉरिडोर का नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन कहाँ पे याद कर लेना आपको, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में देखो बहुत इंपॉर्टेंट, रामेश्वर टेम्पल के पास जो रामेश्वरम है वो है लॉन्गेस्ट कॉरिडोर का हम लोग बात करें। हाईएस्ट वाटर फॉल का हम लोग बात करेंगे, द कुंचिकल फॉल है जो कर्नाटका में, कर्नाटका में देखो हाईएस्ट वाटरफॉल का बात करें, सबसे वाटरफॉल जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल हो, वाटरफॉल हम लोग सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल का बात करें, वाटरफॉल का हम लोग बात करेंगे, हाईएस्ट हाईएस्ट वाटरफॉल का हम लोग बात करेंगे तो क्या नाम है, कुंचिकल, कुंचिकल, कुंचिकल फॉल नाम है, कर्नाटका में है, कर्नाटका में है कुंचिकल फॉल, कुंचिकल, कुंचिकल फॉल। लॉन्गेस्ट रोड का हम लोग बात करें, रोड का देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, रोड ग्रैंड टैंक रोड जो कि कोलकाता से दिल्ली की तरफ है, देखो दिल्ली से लेकर कोलकाता, कोलकाता के बीच में जो रोड बना हुआ है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रोड हम लोग बोल सकते हैं उसका नाम है ग्रैंड टैंक रोड। देखो लॉन्गेस्ट रोड आप ये नहीं सोचना कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच, वैसे टुकड़ा में रहता है, लेकिन जो लगातार जो एक ही रोड बनाया गया है उस रोड का नाम है ग्रैंड टैंक रोड, याद कर लीजिएगा ग्रैंड टैंक रोड, ग्रैंड टैंक रोड, ठीक है। हाईएस्ट गेटवे के याद कर लीजिए बुलंद दरवाजा, गेटवे याद कर लीजिए, गेटवे हाईएस्ट गेटवे कौन सा इंडिया में, तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी यूपी में है। लॉन्गेस्ट रिवर पूछेगा तो गंगा, याद कर लीजिए 2640, 2640 याद कर लीजिए 2640, 2640, क्यों, क्योंकि इतना किलोमीटर फैला हुआ है गंगा, जो कि बिहार को भी बीच में से काटता है, जो बिहार हम लोग बनाते हैं तो उसके बीच में भी से भी काट लेता है, गंगा को ही दो भाग में बिहार को बांटने वाला नदी का नाम भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे अभी तक। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग लॉन्गेस्ट रिवर का नाम ले लिए कौन सा है, तो गंगा। लार्जेस्ट म्यूजियम का हम लोग याद कर लीजिए कोलकाता में है, कोलकाता में देखो सबसे पुराना शहर का हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, कोलकाता में सबसे पहले से ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, तो सबसे पुराना के नाम से याद कर लीजिए, सबसे पुराना क्या है तो म्यूजियम, तो वहाँ वो म्यूजियम कौन सा, लार्जेस्ट जो म्यूजियम होगा, सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा होगा, तो कोलकाता में इंडियन म्यूजियम के नाम से फेमस है। लार्जेस्ट डोम का बात करेंगे तो लार्जेस्ट डोम जो होगा गोल गुम्बद, जो कि बीजापुर कर्नाटका में है, कर्नाटका में काफ़ी फेमस है। कर्नाटका में दो चीज़ बता चुके हैं आपको, कुंचिकल फॉल जो हम लोग बताएं, जो हाईएस्ट फॉल है, जो हाईएस्ट फॉल है वो कर्नाटका में ही है, और गोल गुम्बद जो कि भी जो लार्जेस्ट डोम भी कर्नाटका में ही है। चलिए लास्ट यहाँ पे देख लीजिए लार्जेस्ट जो टॉलेस्ट स्टैचू बात करेंगे, टॉलेस्ट स्टैचू हम लोग का कौन सा टॉलेस्ट स्टैचू बात करेंगे तो देखो टॉलेस्ट स्टैचू फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका टॉलेस्ट जो सबसे लंबा स्टैचू कौन सा, तो ये मुझे कमेंट बताइए, क्योंकि ये करंट अफेयर में भी आ जाएगा, करंट अफेयर क्वेश्चंस भी मैं आपको आने वाले समय में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए भी इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे लार्जेस्ट जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिगेस्ट कैंटिलीवर्ड ब्रिज जो है वो रविंद्र सेतु और हावड़ा ब्रिज के नाम से फेमस है। देखो हावड़ा ब्रिज के नाम से भी फेमस है ये बहुत ज़्यादा, उसको हम रविंद्र सेतु के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ पे? कलकत्ता में है। फिर हम लोग लॉन्गेस्ट कैनल का हम लोग बात करें तो इंदिरा गांधी कैनल के नाम से फेमस है, जिसको राजस्थान कैनल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे है? तो राजस्थान में। लॉन्गेस्ट कैनल का हम लोग कैनल वाला कैसे याद करेंगे? देखो वहाँ पे कैमल मिलता है ना, कैमल मिलता है ना, कहाँ पे? राजस्थान में। तो वहाँ से आप याद कर सकते हो, तो कैनल वहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट कैनल वहीं पाया जाता है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जो बिगेस्ट स्टेडियम, ये याद कर लीजिए, नया क्वेश्चन है। बिगेस्ट स्टेडियम का बात करेंगे, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिगेस्ट स्टेडियम में काफ़ी आता है, तो ये आपको तीनों ऑप्शन में मिल सकता है। मान लीजिए ऑटो रेसिंग के फील्ड में बात किया जाए तो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, युवा भारती जो कि सॉल्ट लेक कोलकाता में है स्टेडियम, जो कि फेमस किस लिए है? फुटबॉल के लिए। तो ये दोनों के लिए मेनली बात किया जा रहा है। ऑटो रेसिंग के लिए बात करेंगे तो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, और हम लोग कोलकाता में बात करें सॉल्ट लेक में, तो जिसको फेमस है फुटबॉल के लिए, तो सबसे बड़ा कौन सा है वहाँ पे? युवा भारती। युवा भारती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिगेस्ट याद कर लीजिएगा। द मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन सा है? तो याद कर लीजिए मुंबई। बोलते हैं ना बहुत लोग कि मुंबई जाने का सपना है, तो ऐसे आप याद करें मोस्ट पॉपुलर सिटी है। ठीक है। इकोनॉमिकल, पूरा इंडिया का इकोनॉमिकल जो सबसे हाईएस्ट इकोनॉमिक कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा पैसा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? तो मुंबई ही होगा। लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन जो रूट बताना है आपको, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो लॉन्गेस्ट है, जो लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन हो, जो बोलते हैं ना सबसे लंबा ट्रेन जो कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो कौन सा है? डिब्रूगढ़। डिब्रू डब्बा बोल सकते हैं हम लोग। तो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी इंडिया के सबसे अंतिम छोर का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ओल्डेस्ट चर्च, अब हम लोग पूछा गया कोई क्वेश्चन कि बताइए कि ओल्डेस्ट चर्च कौन सा। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो चर्च से पढ़े होंगे, पढ़ाई किए होंगे, या वहाँ से क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े होंगे, तो ओल्डेस्ट चर्च आप याद कर सकते हैं। ओल्डेस्ट चर्च कौन सा होगा? तो सेंट थॉमस चर्च। देखो सेंट थॉमस के नाम से स्कूल भी फेमस है, तो सेंट थॉमस चर्च जो कि कहाँ पे? केरला में। देखो केरला में क्रिश्चियनिटी था, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। तो केरला में आपका थॉमस चर्च के नाम से फेमस सबसे पुराना चर्च वहाँ पे है। ठीक है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, देखो यहाँ पे नाम याद रख लेना, यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है कि लॉन्गेस्ट रूट का हम लोग बात कर रहे हैं और लॉन्गेस्ट हाईवे का बात कर रहे हैं। जो हाईवे है उसका पूछ रहा है, तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाएगा। कहाँ से? तो वाराणसी से कन्याकुमारी। लेकिन हम लोग जो लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन बोले थे वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी था। दोनों में याद कर लेना है। कौन सा NH है पूछेगा, सबसे लॉन्गेस्ट NH, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे का NH नेशनल हाईवे का कौन सा रूट है? तो 7 याद कर लीजिए, 7 नंबर, माही का नंबर 07 याद कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का बात करें, जिनका टी शर्ट के पीछे क्या लिखा हुआ? 07। तो लॉन्गेस्ट हाईवे, जो लॉन्गेस्ट हाईवे है उसका भी 7 ही होगा। ठीक है, याद कर लिए। द स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, देखो कोस्टल लाइन की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन का क्या होगा? गुजरात, जिसमें हम लोग मैप में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रिवर के पास होगा, ये बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं ओशन के पास होगा, वहाँ पे बात करेंगे। तो उसका बाद हम कोस्टल लाइन, सबसे ज़्यादा जो कोस्टल लाइन को कवर करने वाला जो होगा स्टेट वो कौन सा होगा? तो गुजरात को आप याद कर सकते हैं ऐसे। हाईएस्ट लेक कौन सा? हाईएस्ट लेक आपको याद कर लेना कहाँ पे है? तो नॉर्थ सिक्किम में है। क्या नाम है उसका? छोलमो। देखो यहाँ पे नाम भी बहुत अच्छा है, CHOLAMU, छोलमो। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, CHOLAMU, छोलमो। ऐसे भी हाईएस्ट लेक का नाम आप याद कर सकते हैं, जो कि सिक्किम में है। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, लार्जेस्ट सलाइन वाटर का हम लोग बात कर रहे हैं। तो फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर में अंतर होता है। तो सलाइन वाटर जो सॉल्ट वाला में बात कर रहे हैं, जो लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है वो कौन सा है? तो संबर लेक। देखो अंतर याद कर लेना, लार्जेस्ट का हम लोग तीनों में बात करेंगे। फ्रेश वाटर में भी बात करने वाले हैं, सलाइन वाटर में भी, हाईएस्ट लेक भी बात करना है। जो हाईएस्ट लेक है वो तो छलामू लेक जो कि सिक्किम में है, लेकिन हम लोग सलाइन वाटर का बात करेंगे जिसमें साल्ट का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। तो सांबर लेक राजस्थान में है, राजस्थान में बालू स्थल है, तो सॉल्ट इसमें मिलता है। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर का जो लेक होगा उलार लेक, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, आपको याद होगा। लार्जेस्ट जो केव बना हुआ है, लार्जेस्ट केव इंपॉर्टेंट है, वो
अमरनाथ, अमरनाथ का केव सबसे लार्जेस्ट केव में। लॉन्गेस्ट रिवर साउथ इंडिया का, साउथ इंडिया का देखो, साउथ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो रिवर होगा वो कौन सा होगा, तो गोदावरी। अगर साउथ स्पेसिफिक क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो आपसे साउथ इंडिया का जो लार्जेस्ट रिवर होगा वो गोदावरी होगा। देखो लॉन्गेस्ट डैम आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जो हीराकुंड डैम कहाँ पे है, तो उड़ीसा में हीराकुंड डैम काफ़ी फेमस है। देखो हाईएस्ट गैलेक्ट्री अवार्ड, देखो सबसे ज़्यादा गैलेक्ट्री अवार्ड जो हाईएस्ट सबसे बड़ा जो गैलेक्ट्री अवार्ड होता है जो मिलता है वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र जिसको मिला ना वो हाईएस्ट गैलेक्ट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड ये बोल सकते हो इसको, गैलेंट्री अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, तो अशोक चक्र हाईएस्ट अवार्ड। हाईएस्ट अवार्ड ऐसे भारत में क्या है, तो भारत रत्न। देखो भारत में क्या है, भारत में सबसे हाईएस्ट क्या है, तो भारत रत्न है, भारत रत्न है। ठीक है। बिगेस्ट चर्च कौन सा, देखो चर्च में हम लोग 2 बता चुके हैं, पहले भी हम आपको बताया कि ओल्ड सबसे पुराना चर्च कौन सा, सेंट थॉमस कहाँ पे, तो केरला। उसके बाद जो बिगेस्ट चर्च है वो सेंट है, सेंट ओल्ड गोवा, गोवा में है, तो ओल्ड गोवा में यहाँ पे आपको मिलेगा सेंट कैथेड्रल। ठीक है, याद कर लीजिएगा। साउथ इंडियन स्टेट विथ लॉन्गर कोस्टल लाइन, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन रहने वाला कौन सा स्टेट है, तो आंध्र प्रदेश। आपको आंध्र प्रदेश का नाम याद कर लेना है, एपी आंध्र प्रदेश का नाम याद कर लेना है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया का जो लार्जेस्ट कोस्टल लाइन, हम लोग कोस्टल लाइन याद कर चुके हैं, कौन सा था पूरे इंडिया में, तो वो था पूरे इंडिया का बात करेगा अगर क्वेश्चन तो गुजरात होगा, लेकिन साउथ स्पेसिफिक साउथ लगा देगा तो आंध्र प्रदेश होगा। लॉन्गेस्ट सी बीच जो होगा, सी बीच होगा वो कौन, मरीन बीच होगा, चेन्नई में, चेन्नई में याद कर लीजिए। जो हम लोग मरीन बीच में घूमने जाते हैं, सब कोई गोलगप्पा खाने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, तो मरीन बीच से याद कर लीजिए। मरीन बीच कहाँ पे है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सी बीच का जो होता है जो हम लोग घूमने जाते हैं वो चेन्नई में है। हाईएस्ट रोड, जो हाईएस्ट सबसे ऊंचा का बात करें जो रोड होगा वो क्या है, खरदुल्ला है, खरदुल्ला जो लेह में है, मनाली सेक्टर में, मनाली सेक्टर ये भी पूछ सकता है कौन सा सेक्टर में है, तो मनाली सेक्टर में, मनाली सेक्टर में है, तो याद रखिएगा। बिगेस्ट चर्च हम लोग को याद कर लेना है कहाँ पे है, तो गोवा में है, सेंट कैथेड्रल। और साउथ इंडिया का कोस्टल लाइन भी याद कर लिया हम लोग, आंध्र प्रदेश से। लॉन्गेस्ट सी बीच हम लोग मरीन बीच के नाम से जानते हैं जिसका चेन्नई में। हाईएस्ट रोड भी हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि मनाली सेक्टर में, लेह में है, जिसका नाम खरदुल्ला है। ठीक है। लार्ज आर्टिफिशियल लेक जो ह्यूमन द्वारा, आर्टिफिशियल का बात करें तो ह्यूमन द्वारा बनाया गया जो लेक है जो लार्जेस्ट है सबसे, तो गोविंद सागर। तो गोविंद सागर यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, गोविंद सागर देखो भाखड़ा मंडल में है, तो गोविंद सागर आपको याद कर लेना है। गोविंद सागर आर्टिफिशियल लेक, देखो लेक बनाया हुआ है, यहाँ पे लेक बनाया हुआ है, पानी आ रहा है, ये क्या है, तो ये गोविंद सागर है। डीपेस्ट लेक जो गहरा, सबसे गहरा डीपेस्ट होगा, जो डीपेस्ट रिवर वैली जो होगा, रिवर वैली का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना, रिवर वैली का बात करो, रिवर वैली जो डीपेस्ट में होगा वो भागीरथी और अलकनंदा, याद रखिएगा BA। तो BA हम लोग याद कर सकते हैं, उल्टा AB, तो याद कर सकते भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा सबसे डीपेस्ट रिवर वैली का हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट या लास्ट ही है लगभग, याद कर लीजिएगा, लार्जेस्ट रिवर विद डेल्टा, विदाउट डेल्टा का बात कर रहे हैं फिलहाल हम लोग। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, लार्जेस्ट रिवर जो कि बिना डेल्टा का कौन सा है, तो नर्मदा और तापी, याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा एंड तापी के नाम से फेमस है, दोनों अलग अलग रिवर जिसके पास डेल्टा नहीं है। बिगेस्ट रिवर आइलैंड है वो है मजूली बनपुत्रा रिवर पे, असम बनपुत्रा बिगेस्ट रिवर आइलैंड क्या होगा, तो बनपुत्रा मजूली के नाम से याद रख लीजिएगा। ठीक है। लार्जेस्ट प्लेटिनियम कौन सा होता है, बिरला प्लेटिनियम होगा। हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा, तो लेह ऑफकोर्स सबसे ऊपर होगा, तो लेह है सबसे ऊपर, हाईएस्ट याद कर लीजिए, सबसे ऊपर में होगा, तो भारत के सबसे ऊपर में पार्ट में लेह में है, लद्दाख में है, तो हाईएस्ट एयरपोर्ट वहीं पर होगा। ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट एरिया के वाइज तो राजस्थान होगा, सबसे छोटा एरिया के वाइज अगर स्क्वायर किलोमीटर के अनुसार देखिएगा तो गोवा होगा। आई होप आपको सभी जानकारी अच्छा से मिल गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए सबसे अपने दोस्तों के साथ। ये BPSC का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर था, इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा सकता है एग्जाम में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।